बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा कंज़ दक़ाइक़ का सबक जारी और सारी था और हमने गुज़िश्ता दर्स के अंदर ज़कात के मुतालिक पढ़ा था। ज़कात की लुग़वी माना, इस्तिलाही माना, ज़कात की शराइत और ज़कात के अदा करने की जो शराइत थी वो भी हमने डिटेल से सब कुछ बयान किया था। आज जानवरों की ज़कात के बारे में बाब है। तो याद रखें, हर जानवर पर ज़कात नहीं होती। जो जानवर जंगल में चरे या फिर जो बाहर चरे अपने खर्चे के अलावा, उस जानवर पर, उन जानवरों पर वो होता है, ज़कात होती है। तो कहते हैं बाब अपने सदक़त अपने सवाइम। अपने खर्चे के अलावा क्या सवाइम, मतलब? वही मैं बता रहा हूँ। कह रहे हैं कि सवाइम, सवाइम ये साइमा की जमा है। और साइमा उस जानवर को कहते हैं जो जानवर साल का अक्सर हिस्सा, जो जानवर साल का अक्सर हिस्सा जंगल में चरे, जैसे जंगलात होते हैं या फिर ऐसे ही खेत होते हैं जो दूसरों के नहीं होते, ऐसे चरने के लिए रखे हुए होते हैं जहाँ घास वगैरह खाते हैं। मतलब साल मालिक का ना खिलाता अक्सर हो हिस्सा, उसको? साल का अक्सर हिस्सा जो जानवर मालिक का ना खाए। अच्छा। ठीक है, तो उसको कहते हैं साइमा, के ये जानवर साइमा है। तो साइमा की जमा आती है सवाइम। तो कहते हैं बाबू सदकत सवाइम, सवाइम जानवरों की ज़कात का बाब। सदका यहाँ पर ज़कात की माना में। आगे तारीफ कह रहे हैं कि साइम किससे कहते हैं। तो कहते हैं हियल लती तक्तफी बिर बिर्रया, बिर्रय फी अक्सर सना। ये लती तक्तफी बिर्रय फी अक्सर सना, कि जो जानवर चरने में किफायत करे साल के अक्सर हिस्से में, जो साल के अक्सर हिस्से में बंदा, वो जानवर है, जो जानवर साल के अक्सर हिस्सा, साल का अक्सर हिस्सा चरने में किफायत कर जाए। यानी चरने में किफायत का मतलब क्या है कि वो मालिक का ना खाए, जंगलात में खाए, कई खेतों में खाए। तो यानी मालिक का ना खाए तो उस जानवर पर जक़ात हो। ठीक है, ये तारीफ है साइम की, सवाइम की। और इसका मुफरत साइम आता है, साइमा आता है। तो ये तीन जानवर हैं, ऊंट और बकरियां और गाय। तो इन तीन जानवरों को सवाइम बोला जाता है, जो जंगल में चलते हैं। साल का अक्सर हिस्सा, अगर 6 महीने मालिक का खाते हैं और 6 महीना चरने में गुजार देते हैं तो उस पर जक़ात नहीं होगी। शर्त यह है कि वो साल का अक्सर हिस्सा 9 महीने, 10 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल का अक्सर हिस्सा वो जंगलात में गुजारें, मालिक का ना खाएं, तो फिर उसको साइमा बोलेंगे और उसी पर जक़ात होगी। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले ऊंटों की जक़ात बयान कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पांच, जिसके पास पांच ऊंट हों, सवाइम पांच ऊंट हों, तो उस पर एक बकरी जक़ात में देगा। पांच ऊंट ऐसे हैं जो सवाइम हैं, तो उन पांच ऊंटों पर एक बकरी देगा। तो आप प्लस करते जाए, 10 होगा तो दो बकरियां देगा। 15 ऊंट होंगे तो ये तीन बकरियां देगा। इसी तरह अगर 20 ऊंट हों सवाइम, तो उस पर चार बकरियां होंगी। ठीक है। तो अब इनमें जो बीच में आ रही हैं, जैसे पांच हैं तो पांच के बाद 6, 7, 8, 9, 10। 10 से पहले अगर 9 ऊंट हैं तो उस पर एक ही बकरी होगी। ठीक है। इसी तरह अगर 11, 12, 13, 14 हो तो फिर कितनी बकरियां होंगी जक़ात में? दो। दो बकरियां होंगी, तीन नहीं होंगी। तीन तब होंगी जब वो 15 बनेंगे। इसी तरह 15 से लेकर 19 तक तीन बकरियां होंगी। 20 ऊंट होंगे तो फिर चार बकरियां हो जाएगी। हाँ। फिर 20 से लेकर 24 तक चार बकरियां होंगी। तो इसमें बकरी इन्होंने ऐसे ही कहा है, तो बकरी भी दे सकता है, बकरा भी दे सकता है। बकरी भी दे सकता है, बकरा भी दे सकता है, लेकिन उस बकरी के लिए, उस बकरे के लिए शर्त यह है कि वो 1 साल से ज्यादा उम्र का हो।
एक साल से कम का भी ना हो, एक साल का भी ना हो। एक साल से जायद उम्र की बकरी हो तो फिर वो बकरी जक़ात में देगा उन ऊँटों के बदले में। ठीक है। तो अगर फिर 5 ऊँट हो जाते हैं, 25 ऊँट हो जाते हैं, 25, तो हमने 24 तक हिसाब किया ना, फिर उसके बाद हो जाते हैं 25 ऊँट। तो 25 ऊँटों पर एक बिनतुल मखाद होगा। तो आपने पहले पढ़ा कि बिनतुल मखाद उस ऊँट के उस मादा बच्चे को कहते हैं जो एक साल का हो चुका हो और दूसरे में चल रहा हो। एक बच्चा है ऊँट का, जिसके जो एक जिसका एक साल पूरा हो चुका है, अब वो दूसरे साल में चल रहा है, वो 2 सालों की उम्र में चल रहा है, तो फिर उसको हम कहेंगे कि ये बिनतुल मखाद है। तो अगर किसी के पास 25 ऊँट ऐसे हैं जो सवाइम हैं, तो उन 25 ऊँटों पर एक बिनतुल मखाद देगा, यानी वो बच्चा देगा जो एक साल का हो चुका हो और दूसरे साल में चल रहा हो। तो बिनतुल और अगर मखाद उसने वो मादा और बच्चा। अगर और अगर उसने 25 की जगह 5 बकरे दे दी, बकरियां दे दी, तो भी अदा हो जाएगी। नहीं, 5 बकरियां अदा, ये हुक्म तो ये लिखा हुआ है कि बिनतुल मखाद देगा। और उसके बाद नहीं हो उसका बच्चा तो उनका बच्चा ना हो तो बकरियां भी दे सकता है। 5 बकरियां दे दे। ठीक है, तो बिनतुल मखाद का मतलब क्या बना कि ऊंट का वो बच्चा तो एक साल का हो चुका हो, दूसरे में चल रहा हो। जो मादा बच्चा जो एक साल का हो चुका हो और 2 साल में चल रहा है, तो अब वो देगा बिनतुल मखाद। तो इबारत पढ़ते हैं, कहते हैं, वह ताजिबु फी खमसिन व इशरीन इबलन बिनतु मखादिन, और वाजिब होगा 25 ऊंटों में एक बिनतु मखाद। खम्स मतलब 5, इशरीन मतलब 20, 5 और 20 ये हुए 25। तो 25 ऊंटों में एक बिनते मखाद देगा। ठीक है। वफीमा दूनहु फी कुल्ल खमसिन शातुन, वफीमा दूनहु फी कुल्ल खमसिन शातुन, और उसके अलावा यानी 25 से कम में, फीमा दूनहु जो उस 25 ऊंटों से कम है, जो मैंने हिसाब बताया, फी कुल्ल खमसिन शातुन हर 5 पर एक बकरी है। 5, हर 5 पर एक बकरी, 5 होंगे तो एक बकरी, 10 होंगे तो 2 बकरियां, 15 होंगे तो 3 बकरियां, 20 होंगे तो 4 बकरियां। तो हर 5 पर क्या होगी? एक बकरी। ठीक है। आगे कहते हैं वफी सित्तिन व सलासीन बिन्तु लबून। हमने पढ़ा कि 25 पर वो क्या देगा? बिनते मखाद देगा। फिर कहते हैं 26 से लेकर 35 तक, यानी 10 ऊंट हम प्लस करेंगे। 25 से लेकर, 25 को छोड़े आप, 26 को, 26 से लेकर 35 तक वो बिनतुल मखाद, यानी उस 34 तक, 25 से लेकर 34 तक वो क्या देगा? बिनतुल मखाद देगा। फिर वो जब 36 होंगे तो 36 पर वो बिनते लबून देगा। 3400, 3500, तो इन पर क्या देगा? एक बिनते मखाद देगा। लेकिन जब 36 हो जाए, 36 हो जाए ऊंट, तो बिनते लबून देगा। वफी सित्तून व सलासीन बिनतु लबून, अगर किसी के पास, सित बोलते हैं 6 को और सलासीन बोलते हैं 30 को, 30 और 6 ये हो गए 36, 36। तो अगर किसी के पास 36 ऊंट हो सवाएम, तो वो बिनते लबून देगा। तो बिनते लबून उस जानवर को कहते हैं, उस मादा जानवर को कहते हैं, ऊंट के उस मादा बच्चे को कहते हैं जो 2 साल का हो चुका हो और तीसरे में चल रहा हो। ठीक है। ये सबक समझ आ गया? बिल्कुल आ गया। बिनते मखाद, बिनते लबून, इनकी तारीफ आप जहन नशीन कर लें। मस्जिद में इंशाल्लाह ताला वो आपको भेज दूंगा।
आगे फिर इंशाल्लाह ताला कल पढ़ेंगे। और जो जक़ात का मसला था ना, उसको आप सही से क्लियर कर दें। जो निसाब का था या फिर वो होलानी होल का था, इसी तरह मालिक के निसाब होना, इसी को आप अच्छी तरह से पढ़ लें। इसी तरह वो जो था हाजत असलिया, तो वहां पर एक बात यही मैं अर्ज कर रहा था आपको कि अगर एक निसाब कम है और उसके साथ कोई और चीज भी है, तो हम उसमें चांदी का हिसाब करेंगे। अगर किसी के पास सोना है और सोना वो 7.5 तोला नहीं है, 7.5 तोला से कम में है, और उसके पास कोई एक्स्ट्रा रकम है, नकद मौजूद है या कोई चांदी मौजूद है या कोई और हाजत असलिया के अलावा कोई और चीज मौजूद है, तो हम उसकी रकम काउंट करके, फिर हम सोने की रकम काउंट करके, फिर हम चांदी के हिसाब से उसकी जक़ात देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें फुकरा का फायदा है। फुकरा का फायदा चांदी के निसाब में है कि चांदी का निसाब कम है, जितना निसाब कम होगा उतना फायदा होगा फुकरा को। ठीक है, तो ये वे जानवरों की भी आप जो ज़कात है उसको भी याद कर लेना। इंशाल्लाह ताला आगे कल पढ़ेंगे। आप इसमें सवा एम साइमा की डेफिनेशन तारीफ पढ़ लीजिएगा। और इसी तरह बिनते मखाद हो गया, बिनते लबून हो गया, इसी तरह हिक्का, इसकी तारीफ भी मैं भेज दूंगा। जजा, इसकी तारीफ भी। हिक्का ऊँटनी को बोलते हैं, वो ऊँटनी का बच्चा। ऊँटनी, वो ऊँटनी जो 3 साल की हो चुकी हो और 4 में चल रही हो, वो ऊँटनी जो 3 साल की हो चुकी हो और चौथे साल में चल रही हो, तो उसको हिक्का बोलते हैं। इसी तरह जजा, जजा उस ऊँटनी को बोलते हैं जो 4 साल की हो चुकी हो और 5वें साल में चल रही हो, तो उसको जजा बोलते हैं। तो इसका जो आगे हिसाब है, वो हिसाब किताब में इंशाल्लाह ताला 5 ऊँट से, एक ऊँट से लेकर इंशाल्लाह ताला जो आगे जो भी हिसाब आ रहा है, तो वो उसको काउंट करेंगे और आप से भी काउंट करवाएंगे। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ लो।